हाथी का अंडा। अंडे पर बैठे बैठे चिड़िया बोर हो गई थी। वो सोचती, ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना चिड़े के साथ जाकर दाना चुन सकती हूँ। बस मैं और ये अंडा, तंग आ गई हूँ। सामने तालाब था, तरह तरह के परिंदे उड़ रहे थे। भैंस पानी में नहा रही थी, कछुआ किराने पर मजे से सो रहा था। बस मुश्किल में थी बेचारी चिड़िया। इसने पेड़ पर चढ़ती गुलेरी से खुशामद की। गुलेरी गुलेरी, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, कुछ देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। गुलेरी मुंह बनाकर दूसरी तरफ भाग गई। इसने डाल पर झूलते बंदर से इल्तिजा की, जरा देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बंदर क्या सुनता, कलाबाजियां खाता, नजरों से ओझल हो गया। फिर चिड़िया ने नीचे से गुजरते बड़े बड़े सींगों वाले बकरे को आवाज दी, बकरे थोड़ी देर के लिए मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बकरा पहले तो हंसा, फिर गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया। कहीं से डोलता डालता छोटा सा हाथी चला आ रहा था। चिड़िया की परेशानी सुनकर बोला, जाओ चिड़िया, तुम घूम फिर आओ, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाता हूँ। चिड़िया ये सुनते ही खुशी खुशी फिर से उड़ गई। छोटा सा हाथी धप से अंडे पर बैठ गया। कई दिन गुजर गए, चिड़िया का कहीं नामो निशान नहीं था। छोटा सा हाथी अंडे पर बैठा दिन रात ऊँघता रहता। बैठे बैठे इधर उधर झांक लेता, शायद चिड़िया वापस आती नजर आ जाए। कभी गर्दन ऊंचका कर दूर खेतों में देख लेता, शायद कहीं दाना चुगती नजर आ जाए। मगर चिड़िया तो तालाब के किनारे जाकर खेल कूद में ऐसी मगन हुई कि अपने अंडे और छोटे हाथी को दोनों को भूल गई। एक दिन अचानक ऐसे अपने अंडे की याद आई। वो फौरन उड़कर घोंसले पर पहुंची। छोटा सा हाथी इसी तरह अंडे पर बैठा और ऊँघ रहा था। चिड़िया को देखकर चैन की सांस ली और अंडे पर से उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त अंडा भी चटका और इसमें से एक छोटी सी हथनी पर फड़फड़ाती चूं चूं करती खुदक कर बाहर निकल आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। शुक्रिया।